आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसका बेटा ब्याया जाए, घर बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी बाकी नहीं है कि मैं घर के काम काज कर सकती। इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुघड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हो गया था कि मेरी बहू बहुत ज्यादा जहेज अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन सोचा कि रह ले ये हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर इसे 2 हफ्ता को चलता कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत सी हो गई थी उससे। जहां तक मेरी बहू की बात है तो उसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहां मैं अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर हरगिज नहीं जाती। मैं इन पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की देखी तो मुझे वह बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीजदार। उसकी माँ भी उसके साथ हुई थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और यह सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने इस फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी। बहू नूर और काम वाली बिल्किस भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वह हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफी अजीब थी। खैर, मैं खामोश ही रही। मुझे क्या मतलब। मैं अपने किचन का काम किसी को करने ना दिया करती थी। लेकिन वह लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वह बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार थी। मैंने उसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वह लड़की न सिर्फ घर के काम करती बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती कि आखिर ये लड़की है कैसी। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त नकाब किए हुए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में तो नकाब उतार दिया करो भला, यहाँ होता ही कौन है जो तुम्हें देख ले। हम सास बहू होते हैं यहाँ पर, बाकी बेटा भी सवेरे ही काम पर निकल जाता है तो शाम को लौटता था। मगर मेरी बात पे वह बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, उसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। बहुत ही पर्देदार औरत है ये। इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप उसे ना कहा करें कि वो पर्दा हटा दे। बिल्किस के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है। जब हमें इतना सुख दे रही है वो, तो हमें उसका चेहरा देखकर क्या करना। घर शीशे की तरह चमकता है, खाना लज्जतदार बनता है। मैंने देखा है रात गए तक आपको पैर दबाते रहती है वो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर बिदक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमाएं। बहू की बात पे मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूं वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बिल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजरें अब बिल्किस पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी इबादत गुजार है, वह नमाज में मगन थी। वह उस रुख पर बैठी हुई थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त उसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद इसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब उसने सलाम फेरा तो उसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पे मेरी नजर पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लरस गई थी। या अल्लाह, ये तो। मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया, लेकिन तब तक बिल्किस की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबराकर उठ गई। उठी तो वह अपने कमरे के तारीक गोशे की जानिब भागकर खुद को मेरी नजरों से छिपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं तब तक उसको देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो ना सकी थी। यह सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था?
मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर उससे सारा सच उगलवा लूं। लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी पड़ जाती तो वह उसे उस वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वह तेश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे बेटे का घर उजाड़ जाए। मैं नूर को शक का फायदा देकर उससे सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही सकती थी और सोच ही चुकी थी कि अगर इसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो इसको तलाक में खुद दिलवा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई। दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरे लॉक किए और उसके बेड पर बैठ गई और फिर उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है। मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है? बिल्किस का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जान के रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात पे नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है, मुझे पूरी बात बताओ। वह मेरी बात सुन के बहुत घबरा गई। अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगे, वरना। देखो नूर बेटा, मुझे आप सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी कि मेरी बात पे। वह अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वह बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद। मैं कॉलेज जाती थी, फहद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दिया गया। उसमें 2 महीने का राशन दिलवाया गया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वह भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह चंद 100 रुपए काफी नहीं थे हमारे घर चलाने के लिए। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहां भी मायूसी ही हाथ लगी क्योंकि मेरी तालीम कम थी। तो वह 2000 रुपए मुझे रखना चाहते थे और उस महंगाई के दौर में 2000 से होना ही क्या था। मैं बाहर आ गई और तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।